अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम उल-हक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो इस्लामाबाद में रिसेंटली SCO का जो इजलास हुआ उस हवाले से बात करेंगे। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इस रीजन की एशिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी बुनियाद 15 जून 2001 को चाइना के शहर शंघाई में रखी गई। जब इसकी बुनियाद रखी गई तब इसके 7 मेंबर्स थे, लेकिन करंटली इसके 9 मेंबर्स हैं। इसकी मेंबरशिप के हवाले से बात करें तो एक प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको डायलॉग पार्टनर बनना पड़ता है, फिर आपको ऑब्जर्वर स्टेटस गेन करना पड़ता है, फिर आपको SCO की मेंबरशिप मिल जाती है। तो करंटली 9 SCO के मेंबर्स हैं, 2 उसके ऑब्जर्वर्स हैं और 11 इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से अगर बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव है। फिर आपका रीजनल कनेक्टिविटी आता है, फिर आपका साइंटिफिक और कल्चर और रिसर्च, इसमें कोऑपरेशन, और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम SCO के सिग्निफिकेंस की बात करें तो SCO बाकी ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा SCO को सिग्निफिकेंस हासिल है। ये किसी भी रीजन की अब तक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एक इसका सिग्निफिकेंस ये है। SCO की दूसरी बड़ी अहम सिग्निफिकेंस ये है कि 2 मेंबर्स जिनको UN की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर हासिल है वो भी SCO के मेंबर्स हैं। और इसके अलावा SCO वर्ल्ड की जो टोटल GDP है उसका 40% SCO रिप्रेजेंट करती है और वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 25% SCO रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस थी SCO की। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये क्यों अहम था SCO का इजलास होना। पाकिस्तान में जो करंटली SCO का इजलास हुआ वो SCO का 23वां इजलास था। वो इस हवाले से भी अहमियत का हामिल था क्योंकि पाकिस्तान की सियासी माहौल था वो कुछ अच्छा नहीं था, सूटेबल नहीं था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में पिछले 10-15 सालों से। इसके अलावा पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी कोई ख़ास नहीं थी। अगर आप 1 साल बैक चले जाएं तो इवन की ऐसी बातें की जाती थी कि पाकिस्तान फाइनेंशियली कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन थैंक यू टू दी गवर्नमेंट एंड स्टेट एक्टर्स कि पाकिस्तान वो उस कंडीशन पे नहीं चला गया जो लोग बातें करते थे। तीसरी बात यह है कि ईरान और इसराइल की वार चल रही है, तो उस हवाले से पाकिस्तान जो कि इस रीजन का एक अहम स्टेक होल्डर है, एक एटॉमिक कंट्री है और इस्लामिक वर्ल्ड में अभी उसकी वो लीड कर रहा है, उसकी से है। तो इस हवाले से भी SCO का इजलास इस्लामाबाद में होना ये बड़ा इम्पोर्टेंस था। अब इससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा? असल में इससे पाकिस्तान को ये मिलेगा कि पाकिस्तान को ट्रेड के दरवाजे खुल जाएंगे। लाजमी है कि जब आप SCO के मेंबर्स आते हैं उसके साथ उनके डेलीगेशन भी आ जाता है जिससे MOU साइन किए जाते हैं और ट्रेड एग्रीमेंट एक दूसरों के साथ किए जाते हैं। तो पाकिस्तान को अपने आप को ट्रेड को प्रमोट करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान को अपना सॉफ्ट इमेज को प्रोपोगेट करने के लिए इंटरनेशनली वो भी एक अच्छा मौका था। तीसरा ये कि पाकिस्तान की जो यूथ है, जो पाकिस्तान तो वो कंट्री है जिसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन यूथ है, उसके जो है ना उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, नए दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए SCO का इजलास पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंस था। अब इसमें कुछ खामियां रही, वो ये कि जो ऑब्जर्वर्स थे, अफगानिस्तान था, उसको कुछ कहते हैं इनवाइट नहीं किया, कुछ कहते हैं आया नहीं, वो ऑब्जर्वर मेंबर हमारे पास नहीं आए। फिर जो डायलॉग पार्टनर्स थे कतर और दूसरे मेंबर्स थे उनको हमने नहीं बुलाया। बुलाना तो चाहिए था, उनको भी आना चाहिए था। तो ये था, लेकिन इन सब उस पे खैर इजलास हो गया। इसका क्रेडिट हमें मौजूदा गवर्नमेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देना चाहिए। थैंक यू सो मच।